हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं अनुराग आ चुका हूँ लोग प्यारी यूट्यूब चैनल यूनिक अचीवर डोमेन पे। तो ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर मेरा पहला डेमो क्लास है जो हम लोग ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर है क्लास 10th का रिसोर्स एज डेवलपमेंट। उससे हम लोग अपना क्लास का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या नाम है? रिसोर्स एज डेवलपमेंट। एज डेवलपमेंट। चलिए इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है। अब इसका हम आगे बढ़ जाएंगे तो आप कहिएगा कि सर टॉपिक है जो हम लोग का मेन उसका ये इंडेक्स जो ऊपर का हेडिंग है उसके बारे में समझेबे नहीं किए, इसका मतलब क्या है और आप आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई चिंता मत करो ना, आराम आराम से सब्र से सब वीडियो आराम से देखते जाओ, आपको आगे जो आपका डाउट होगा सब क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए यूनिक अचीवर डोमेन का नाम यूनिक है क्योंकि ये सब यूट्यूब चैनल्स में से यूनिक चैनल है। इस पे आपको बेसिक से स्टार्ट होगा और एकदम एडवांस तक जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स एज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए हम नेता बन गए हैं। ठीक है, एकदम मोदी जी जैसे नेता बन गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई जगह है वहां पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो हम कोई चीज का भी डेवलपमेंट करेंगे उसमें हम लोग का रिसोर्स का कहीं से इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो उसमें यूज होगा ही। क्योंकि मान लीजिए जो घर है ये, तो घर में क्या हम लोग को घर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपका ईटा चाहिए होता है, आपका ब्रिक होता है, पत्थर होता है, वो चाहिए। वो कैसे बनेगा? वो आपका बनेगा सॉइल से बनता है। आप तो सब प्रक्रिया जानते ही हैं, सॉइल से बनता है उसको फिर इसको क्या आग में उसको तपाया जाता है, उसके बाद एकदम वो फिनिशिंग होता है, तब घर पे आता है। घर पे हम लोग का घर फिर बनता है, उसी में हम लोग रहते हैं। तो जो हम लोग का मिट्टी है वो इनडायरेक्टली हम लोग का नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? उसी के थ्रू हम लोग एक घर बना रहे हैं, उसी घर के अंदर एक शेल्टर के अंडर हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपका मान लीजिए आपका ये मोबाइल हो गया, मोबाइल भी आपका नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। वो हम लोग रिसोर्स में जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकली वो कैसे हम लोग को नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग आगे हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब रिसोर्सन होता है। तो रिसोर्स का मतलब उसको डिफिनीशन के थ्रू जानेंगे, उसके पहले उसका हिंदी में जानते हैं उसका मतलब, उसका नाम क्या होता है हिंदी का? संसाधन। उसको हम लोग हिंदी में संसाधन कहते हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि कोई बिहार बोर्ड वाला आया आपको पूछेगा भाई संसाधन का मतलब क्या होता है, तो आप अरे मेरे बाबू हम क्या करें, हमको तो सर बताया था कि रिसोर्स का मतलब होता है, हमको संसाधन पता ही नहीं है। आपको ये संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है हमको पता ही नहीं है। जाए तो गड़बड़ा गए। संसाधन का कोई संसाधन रिसोर्स का हिंदी होता है। ठीक है, वो सेम चीज होता है, बस उसमें हिंदी और इंग्लिश का अंतर होता है। तो आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये तो हमको पता ही है रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए उसको हम लोग जानते हैं लोग। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग that satisfy human need by technologically economically naturally etc is called resource। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दे दे रहे, उसके बाद सब कुछ एक साथ समझाएंगे। एग्जांपल इसका क्या रहेगा? एग्जांपल में आपका इसका आ जाएगा वाटर ले लीजिए, पानी। ठीक है, और लैंड, और इसमें और क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट आ जाएगा, etc। चलिए इसी चीज को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल है, ऐसे सवाल पूछते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप घर में एकदम आराम से बैठे हैं कुर्सी पे,
कोई बच्चा होगा, लोग मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आप लोग में कोई स्टूडेंट होगा जो थोड़ा गेम का शौकीन होगा, वो घर पे बैठा है आराम से फ्री फायर खेल रहा है, ठीक है, फ्री फायर खेल रहा है, तब तक उसको कहीं से ये न्यूज़ पता चला कि दुनिया का सारा पानी खत्म हो गया है। तो कहा ठीक है, पानी खत्म हो गया, क्या किया जाएगा? वो कहेगा हम देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। वो क्या कर रहा है, एक दिन और आ गया, एक दिन वो सर्वाइव कर गया। तो बात चलो कोई बात नहीं, मेरे अंदर का जो पानी है, मेरे बॉडी में जो पानी है, जो वाटर मेरे बॉडी में स्टोर है, वो चलो कुछ तो काम कर रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है बाबू पानी पीना चाहिए, जितना पानी पीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। तो वो क्या कहेगा कि चलो एक दिन रह गए, ऐसे ही हम सर्वाइव कर लेंगे। फिर दूसरा दिन भी यही हाल हुआ। फिर धीरे धीरे करके जब जैसे हम लोग का टाइम जैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग को पता चलेगा कि क्या मेरा जो तला है वो सूख रहा है, मेरे अंदर का सारा पानी खत्म हो गया है, हमको डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमको पानी की जरूरत है, अब पानी तो कहीं है नहीं। तो क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे करते 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 हम लोग का काम तमाम हो जाएगा। वही सेम चीज है कि जो वाटर है हम लोग के लिए रिसोर्स है, वो क्या है हम लोग के लिए एक यूज है, जो हम लोग का जो नीड है उसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई किसान है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, उसके पास कोई लैंड नहीं है जिसमें वो खेती कर सके, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। लैंड उसके पास है ही नहीं खेती करने वाला, तो उसमें फार्मिंग कैसे करेगा, उसमें क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस कराएगा, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, एग्रीकल्चर कैसे होगा? वो नहीं होगा तो फिर हम लोग के लिए फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा बात, आप भी जानते हैं कि फूड नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो इसमें ये भी समझ में आपको आना चाहिए कि जो लैंड है, आपको समझ भी गया जो लैंड है, वाटर है, जो फॉरेस्ट है, बाकी सब हमारे लिए कैसे यूज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक जो रिसोर्स है इसका जो डिफिनेशन हम लोग जान लिए कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड बाय टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, नेचुरली इज कॉल्ड रिसोर्स। एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, देखिए रिसोर्स को अगर हम लोग एक ऐसा वर्ड में तोड़ना चाहेंगे जिसको हमको समझ में आ जाए कि रिसोर्स को हम लोग कैसे एक सिंपल एक लाइन में लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये तो समझना जरूरी है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेगा, आप ऐसा लिखे, लेकिन समझाने के लिए हमें आपको एक लाइन दे रहा है, ठीक है। देखिए रिसोर्स को अगर कीजिएगा तो हो जाएगा यूटिलिटी प्लस वैल्यू प्लस नीड सेटिस्फैक्शन। चलिए इतना क्लियर है। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग वस्तु को अपने जो यूज में अपने जो यूज है उसमें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लें कि ये जो हम लोग का मार्कर है, ये हम लोग को फुलफिल हम लोग का ये यूटिलिटी इसका है, जो हम इसको लिखने में यूटिलाइज कर सकते हैं, या कोई भी वस्तु उसको यूटिलाइज कर सकता है अपने यूजर्स के लिए। इतना क्लियर है। वैल्यू या कोई भी वस्तु है उसका कोई मूल्य होगा, ठीक है, उसका भी कोई मूल्य होगा, तो उसका मूल्य होगा तो उसमें हमको पैसा देना पड़ेगा जो दूसरा किसी की नीड को फुलफिल करेगा, ठीक है। रिसोर्स का ये भी काम। वैल्यू मान लीजिए मार्कर है, मार्कर हो गया, इस मार्कर का कोई ना कोई प्राइस तो होगा। आई होप कितना भी इसका प्राइस होगा। ये प्राइस क्या होगा, जिस दुकानदार से, जिस सेल्समैन से मैंने ये मार्कर खरीदा उसके पास इसका कोई वैल्यू गया, तो उसके पास जो उसका वैल्यू गया उससे उसका भी जो नीड है उसको भी, उसका जो आपका जो नीड है उसको भी सेटिस्फाई हो गया, उसका भी जो यूटिलिटी उसको किसी चीज में उसको यूटिलाइज कर सकता है वो भी, ठीक है। और तीसरा है नीड सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो हम लोग का जो जरूरत है उसको फुलफिल करना, उसको वो सेटिस्फाई कर देता है। कि जो मान लीजिए हमारा नीड है इसे लिखने का, तो ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, ठीक है। आपका नीड है हमसे पढ़ने का, तो ये जो मोबाइल आपको उस काम के लिए आपको यूजेस है वो मोबाइल, ठीक है। अब देखिए इसका जो रिसोर्स है उसका डिफिनेशन क्या होता है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बाय टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, नेचुरली इज कॉल्ड रिसोर्स। जो किसी मानव का, किसी ह्यूमन बीइंग का वो रिसोर्स एक ऐसा चीज है उसको नीड को फुलफिल करे। कैसे? टेक्नोलॉजिकली मतलब
एक मोबाइल हो गया, वो भी तो आपको नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको कोई भी चीज का दिक्कत होता है, मान ले कि हम पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ गया, हम डाउट को समझ सकते हैं मोबाइल के थ्रू। मान ले कि आपको कोई चीज, कोई क्लास आपको समझ नहीं आया, तब तुरंत क्या कीजिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, उसके बाद तुरंत आप सर्च कीजिएगा यूनिक अचीवर डोमेन, उस पर जाके आप वो वीडियो देख के आप क्लियर हो जाइएगा। वैसे ही मोबाइल भी आपका एक रिसोर्स है, ठीक है, वो आपका टेक्नोलॉजी की बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली क्या होता है, इकोनॉमिकली मतलब क्या होता है, मान लिया कि मैं गरीब हूँ, मान के चलिए मैं गरीब हूँ, वैसे तो मैं गरीब ही हूँ, ठीक है। तो मान लिया कि मैं गरीब हूँ, मेरा तबीयत खराब है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर कह रहा है कि हमको चाहिए 2 लाख रुपया चाहिए इलाज के लिए, आपका किडनी फेल है। तो हम चले गए डिप्रेशन में, अरे बाप रे बाप, मेरे किडनी फेल है, हम क्या करेंगे। तो हम क्या किए कि कोई आदमी हो गया, यानी मान ली कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा कोई दोस्त हो गया, मान ली कौन दोस्त का नाम ले हम, हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अंकित है उसका। उससे हम क्या करेंगे कि उससे हम लोग, मैं गरीब, वैसे मतलब गरीबी आप जानते हैं, तो उससे हम उधार लेंगे कि भाई 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 मेरे को थोड़ा पैसा दे दो भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसा दे, मेरा इलाज, मेरा किडनी फेल हो गया, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, पैसा दे दो मेरे भाई, पैसा दे दो। तो वो क्या करेंगे, लो भाई, तो वो भी तो मेरे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, पैसा दे के वो भी तो एक रिसोर्स का भी काम कर रहा है, कि वो जो पैसा है वो भी मेरे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मेरा प्रॉब्लम उसको खत्म कर रहा है। तो इकोनॉमिकली ये भी ऐसा है जो हम लोग को रिसोर्स के काम में आता है, पैसा, ठीक है, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेचुरली में क्या हो जाएगा, नेचुरली में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, पेड़ हम लोग का कैसे यूज आ सकता है, आएगा क्यों नहीं, जो जिस पे हम खड़े हैं, मान लीजिए आप बेड है, बेड पे सोते हैं, तो अभी तो वो जो पेड़ में जो लकड़ी वुड होता है उससे तो बनता है, उससे आपका कोयला बनेगा, कोयला से आपका जनरेट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बोर्ड है आपका, बोर्ड भी आपका क्या है, वो भी लकड़ी से बना है, जो आपका वुड से, उसी से वुड प्लाई से बनता है बोर्ड आपका, ठीक है। नेचुरली वाटर हो गया, पानी, अगर वैसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन पूछे थे पानी नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपको सर हम खत्म हो जाएंगे हम। तो वही बात है, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग का रिसोर्स, वो भी एक रिसोर्स है, जो पानी नहीं रहेगा तो हम लोग डाई कर जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी नेचुरली भी हम लोग का ये सेटिस्फाई कर हम लोग का नीड का, जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, समझ में आया। अब एग्जांपल दे दिए वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग आगे कैटेगराइज करेंगे रिसोर्स को, रिसोर्स कितना होता है, ठीक है। तो देखिए रिसोर्स को इसी से कैटेगराइज कर देते हैं आपसे, एक आता है नेचुरल रिसोर्स, एक यहाँ पे आता है मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। देखिए अब पहले इसके बारे में, इसका भी टाइप्स देख लें, उसके बाद एक साथ सबके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि रिसोर्स, ये रिसोर्स क्या होता है, फलाना रिसोर्स क्या होता है, ठिकाना रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स, you get non-renewable resource, ठीक है। तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर दिए लोग आगे, इसके बाद हम लोग इसको पहले इरेज करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग फर्दर इसके बारे में जानेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, मैन मेड रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। नहीं तो उसकी डिफिनीशन के साथ आपको आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे समझा देंगे तो आपको ये सर उड़ा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं आपको। आप देखो आ रहे हैं, ठीक है। क्या वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि उसको हम लोग कैटेगराइज किए थे, रिसोर्स तो हम लोग जान लिए लोग, ठीक है।
तो रिसोर्स जानिए, तो अब हम लोग आगे क्या जानना है हम लोग को, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग उसमें पहले क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड बाय नेचुरली, यानी कि जो कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग को नेचर के थ्रू ऑब्टेन होता है, नेचर या गॉड के थ्रू भी कह सकते हैं, जो नेचर के थ्रू हम लोग को ऑब्टेन होता है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। एनी सब्सटेंस that can be obtained by nature and fulfill our need is called, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके आपका एग्जांपल हो जाएगा वाटर हो गया, बहुत मोटा है, एयर हो जाएगा, सॉइल या लैंड, सीधे कहेंगे लैंड में ना सॉइल आएगा, लैंड ETC, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, एक ऐसा रिसोर्स है जो हम लोग को नेचर के थ्रू हम लोग का जो नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स ये रिसोर्स है जो नेचर के थ्रू हम लोग को मिलता है। जैसे हवा चलता है, हवा चलेगा, विंड होगा या एयर, तो आपका हवा बहेगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, पंखा की जरूरत नहीं, इतना हवा चल रहा है, बोरी बैठेंगे, आज जा रहे हैं बगीचा में सोते नहीं, तो बगीचे में सोइएगा तो आपको शेल्टर मिलेगा। जो नेचर के थ्रू आपको जो पेड़ है वो आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आपका विंड है, वो आपका विंड बह रहा है, तो वो भी एक नेचुरली फिनोमिना है जो आपको क्या कूल डाउन करता है, ठीक है। तो वही नेचर के थ्रू आपको, या नेचर के थ्रू वाटर भी हो गया, वो भी तो नेचुरली, ऐसा थोड़ी कि वाटर को बना रहे हैं अपने से, नहीं हो पाएगा वो, अब बनेगा तो उतना भी वो क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब उतना हम लोग के लिए क्या जो होता है ना कि हम लोग के लिए सेहत के लिए बढ़िया रहता है, वैसा वाटर वो आप नहीं बना सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो वो जो वाटर हम लोग का नेचुरली बनता है, नेचर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ग्लेशियर से, एयर हो गया, लैंड हो गया, विंड हो गया, ETC बहुत कुछ है, फॉरेस्ट जितना है सब उसी में आएगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। तो मेरे बाबू देखो, नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं होता, any substance that can be obtained by nature and fulfill our need is called natural resource, ठीक है। ये तो आपको सब पहले ही समझा दिए, इतना क्लियर है, ये इसका डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल, ठीक है। पहले इसको हम ब्रेक कर रहे हैं इस वर्ड को, रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, री मतलब होता है यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ओए री मतलब क्या होता है, अगेन अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन। न्यू मतलब क्या होता है, वही न्यू होता है, नया, ठीक है। न्यू एबल, एबल मतलब क्या होता है, कैपेबल, या किसी चीज को करने में क्या योग्य होता है कोई। तो रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिसोर्स जिसको आप बार बार उसको न्यू कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आपका क्या हो जाएगा, सिंपल में आप रिसोर्स नहीं लिखे, इसका सिर्फ रिन्यूएबल लिखे तो उतना आपको टेंशन ऐसा नहीं है, भावनाओं को समझना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस substance that can be
दैट कैन बी न्यू, या फिर उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस है, रिन्यूएबल सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट कैन बी न्यू बाय नेचुरली स्पेलिंग किया हो रहा है दोस्त, नेचुरली विद इन short period of time, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग वापस से न्यू कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर से नया उत्पादन उसका कर सकते हैं, उसको नया प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो भी नेचुरली। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है उसको हम लोग नेचुरली क्या करें, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स का टाइप है, तो उसको नेचुरली हम लोग एक शॉर्ट पीरियड टाइम में उसको हम लोग वापस से न्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, इसका एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका आपका हो जाएगा वाटर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, ईटीसी बहुत आगे है। एग्जाम्पल्स का कोई कमी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक तरफ से मान लीजिए अनलिमिटेड है, उसको बस ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चीज है, उसको कौन ऐसा चीज है जो उस चीज का जो है उसके बारे में सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ये हो गया। अब इसी में सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, सिंपली हम जो आपको बता रहे हैं, एनी सब्सटेंस that cannot be renewed by naturally within a short period of time, ठीक है। अभी इस कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, ये सब तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल आपका हो जाएगा आपका पेट्रोल हो जाएगा, कोल हो जाएगा, कोयला, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम लोग वापस से एक बार उसको यूज करके, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग एक बार यूज कर लेंगे, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग वापस से रिन्यू नहीं कर, उसको रिसाइकिल करके या रिन्यू उसको नहीं कर पाएंगे, उसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, एक बार आप कोई पेट्रोल को यूज कर सकते हो, उसको फिर से आप उसको रिन्यू कर सकते हो, नहीं आपको फिर दूसरे पेट्रोल का यूज करना पड़ेगा। एक बार कोई कोयला हो गया, उसको आप पूरा अच्छे से जला देंगे तो उसके बाद वो आपका यूज नहीं आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो एक बार इसको देख लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, आगे और टाइप से उसके फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम जैसे करके आगे फॉरवर्ड करेंगे इसको और टाइप से, ठीक है। तो जैसे कि नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स सब हो गया। उसके बाद और रिसोर्स आता है जिसका आप नाम तो बहुत पहले ही सुन चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि एक होता है बायोटिक रिसोर्स, एक आपका होता है अबायोटिक रिसोर्स, दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स आर दोस रिसोर्स which can be obtained by living organism, ठीक है। यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग उसको रिसीव कर सकते, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं आपके लिए।
इसका डिफिनेशन लिखना जरूरी है, इसका एग्जांपल देते हैं, उससे समझिएगा, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है, सॉरी तो इधर आवाज आ रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम ये कह रहे थे कि डिफिनेशन देने में बहुत टाइम लगेगा, और आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है, तो आप लोग को आप लोग को डिफिनेशन अपने से बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट, तो डिफिनेशन आप अपने से बनाइए। तो जैसे कि बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, तो बायोटिक हम आपको बताएं कि बायोटिक क्या होता है, वो आपका ये होता है कि, ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स में आपका ऐसा रिसोर्स जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को डिफिनेशन मानने जाते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बायोटिक रिसोर्स हो गया, बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, आप उसी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा एनिमल, हो जाएगा एनिमल, और प्लांट्स ऐसे ही ईटीसी और भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। एनिमल के थ्रू कैसे, मान लीजिए कि क्या मान ले ये चीज मान लीजिए कि आप नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और आपको पेट पूजा करने, आपको भूख लगा है, आप सोचिएगा कि क्या खाएं, आपको मन करे चलो चिकन खाया जाए। तो आपका एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपको, जो आपका फूड का जो आपको इच्छा होता है, मतलब खाना खाने की, आपको फूड के यूटिलिटी को, मतलब ऐसा होता है उसको फुलफिल करता है, आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है कि हमको ये खाना खाना है, वो आपको सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। आपको एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू आप अपना नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट भी क्या करता है, देखिए प्लांट ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको फोटोसिंथेसिस जानते ही होंगे, आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जो आपको लाइफ प्रोसेस में अंकित सर पढ़ा चुके होंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे आगे में, अभी तो 2 उनका वीडियो पहुंच चुका है, आपको अपलोड हो चुका है चैनल पे, एक लाइट है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों को प्लीज जाके एक बार देख लीजिए और उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अंकित सर बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो जैसे अंकित सर बहुत मेहनत करते हैं तो हम लोग भी मेहनत करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए बायोटिक रिसोर्स हो गया, तो प्लांट्स क्या होगा, प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें आपको उसके बाद में आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। ऑक्सीजन भी तो आपको मतलब ब्रीदिंग करने में आपका उसका भी नीड का सेटिस्फाई करता है ना। अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कीजिएगा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें हम लोग अपना, एक ऐसा रिसोर्स है जो हम लोग किसके थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हम कहेगा नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर भी आपका नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, वाटर हो जाएगा और सॉइल हो जाएगा, उसके बाद ट्री हो जाएगा, ये सब आपको तो नहीं है नॉन लिविंग थिंग। तो देखिए एयर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आपका क्या हो जाएगा, जो ऐसा चीज जो नॉन लिविंग थिंग के थ्रू हम लोग का रिसोर्स को, हम लोग रिसोर्स ऑब्टेन कर अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे वाटर कैसे, वाटर आपको पहले बताया, पानी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, वो भी तो आपको ऐसा तो वो लिविंग थिंग है नहीं, वो नेचुरली मिलता है, वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सॉइल हो गया, सॉइल भी हम लोग का यूज आता है। लैंड हो गया, लैंड भी यूज में हम लोग का आता है, ठीक है। तो इतना सा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और आप इसमें मत रहिए कि सर है वो डिफिनेशन नहीं बता रहे, ऐसा है वैसा है। डिफिनेशन इस टाइम आप लोग क्लास 10th में, हम लोग के भी क्लास में डिफिनेशन हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग को अपने से क्रिएट करना पड़ता है डिफिनेशन, ठीक है। तो आप लोग के अंदर उतना आप लोग कैपेबिलिटी लाइए कि आप डिफिनेशन अपने से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके पहले डिफिनेशन हम आपको क्लास में डिफिनेशन दे रहे थे, बहुत टीचर भी डिफिनेशन देते हैं, तो आप लोग को मतलब नहीं होता है, आलसी बनाते हैं लोग। अगर आप अपने से डिफिनेशन क्रिएट कीजिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हिंदी में समझिएगा, इंग्लिश में जाके पेपर को फाड़ फूट के आइएगा, ठीक है। अब बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक का एग्जांपल लिख दे रहे हैं, वाटर, एयर, सॉइल, बीटीसी, ठीक है। इतना क्लियर है। एक और आता है मैन मेड रिसोर्स होता है। मैन मेड रिसोर्स क्या होता है, मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम लोग एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग, वो किसके द्वारा हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, मैन के थ्रू, यानी कि वो हम लोग को टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, कोई ऐसा मान ले कि हम लोग ह्यूमंस है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर तक नेचुरली नहीं बनता है, कोई एक ह्यूमन बनाता है कैसे, कोई टेक्नोलॉजी की मदद से। एक ऐसा रिसोर्स है दैट कैन बी मेड बाय ह्यूमंस बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की बेस्ड पे मार्कर बनता है, ये जो आपका फोन है, स्मार्टफोन है, वो बनता है, ये आपका बोर्ड है, ये जो माइक हम यूज कर रहे हैं वो भी आपका मैन मेड है, ठीक है। इतना से आप लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो मैं कपड़ा, ये देखिए कपड़ा पहना, नया नया कपड़ा है, बढ़िया लग रहा है ना,
वही एक्चुअली ये जो कपड़ा है ये भी तो एक मैन मेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये नेचुरली हमको मिला है, मतलब इनडायरेक्टली ये भी नेचुरली हो सकता है, लेकिन कैसे, जब ये आपका कपड़ा ये आपके इस फॉर्म में नहीं आया होगा तब, जब ये आपका धागा ये आपको कोई रेशम होता है ना, वो हम लोग जो उसमें सिल्कवॉर्म होते हैं, सिल्कवॉर्म रहते हैं लोग, वो आपका थ्रेड को प्रोवाइड करते हैं लोग, तो सिल्क प्रोवाइड करते हैं, उसी से हम लोग का कपड़ा बनता है। जब जिस मतलब पीरियड तक वो प्रोवाइड करते हैं तो वो नेचुरली हो जाएगा, ठीक है, नेचुरली, हाँ नेचुरली कह सकते हैं। और ये आपका क्या होता है, मैन मेड इस तरह से हो सकता है कि आप उसको, कोई मैन है उसको या कोई ह्यूमन है उसको उस पे वर्क करके उसको अपने थ्रू एक इस फॉर्म में लाया है, तो वो आपको मैन मेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो मैन मेड क्या हो जाएगा, मैन मेड एक और आता है मैन मेड, ठीक है, मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड। तो इसमें डिफिनीशन आपको कहता है, डिफिनीशन आपको नहीं देंगे क्योंकि आपको अपने से डिफिनीशन क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि हमको डिफिनीशन नहीं आता है, आपको ये डिफिनीशन बोल दे रहे हैं कि एनी रिसोर्स दैट कैन बी क्रिएटेड या ऑब्टेन्ड बाय, क्या, ऑब्टेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स या मैन या ह्यूमन बीइंग्स कह सकते हैं, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका एग्जांपल जैसे हो, इसका एग्जांपल बहुत अनगिनत इसका एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए आप क्लॉथ पहने वो हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, स्मार्टफोन, बोर्ड हो जाएगा, व्हीकल्स हो जाएंगे, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, ये सब होता है। इसे आपका कोई इसमें टेंशन नहीं है, मैन मेड रिसोर्स का यही एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इसका रिसोर्स का एग्जांपल ये हो गया। अब देखिए इसमें हम आपको क्या बताएं, बायोटिक बताएं, अबायोटिक बताएं, बायोटिक बताएं, अबायोटिक बताएं, मैन मेड बताएं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो इसके आगे और हम लोग का टॉपिक है, इसके आगे जो टॉपिक है उसमें हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है इसमें हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, आगे का टॉपिक जैसे हम लोग बायोटिक जान लिए, अबायोटिक जान लिए, मैन मेड जान लिए, नेचुरल जान लिए, ठीक है, तो आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जितना टॉपिक हम लोग देख लिए लोग, बहुत बढ़िया से टॉपिक हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या जानते हैं लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स होता है उसको हम लोग किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे, तो बहुत बेसिस होता है, उसको क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तो पहला होता है, पहला देखिए, पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर दो हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा अबायोटिक रिसोर्स, एक हो जाएगा बायोटिक रिसोर्स। तो ओरिजिन के बेसिस पे आपका दो रिसोर्स हो जाएगा, एक बायोटिक हो जाएगा और एक अबायोटिक हो जाएगा। तो जो ओरिजिन के बेसिस पे कैसे हो जाएगा, तो ओरिजिन के बेसिस का हम लोग को ये मतलब ये तात्पर्य है कि वो किस के थ्रू ओरिजिन, मतलब किस ओरिजिन के थ्रू वो लोग, मतलब वो लोग का उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट किसके थ्रू हो रहा है। जैसे कि बायोटिक में हम लोग देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ओरिजिनेट हो रहा है, और अबायोटिक में देख रहे हैं कि नॉन लिविंग के थ्रू ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो वही ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और बायोटिक आप जानते होंगे, तो इसी में उसको कैटेगराइज किया गया है कि ओरिजिन के बेसिस पे वो बायोटिक और बायोटिक दोनों को कैटेगराइज किए हैं लोग कि एक नॉन लिविंग के थ्रू ओरिजिनेट होता है और एक लिविंग के थ्रू ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एक आता है, चलिए दूसरा नंबर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स हॉस्टिबिलिटी, हॉस्टिबिलिटी, एक्स हॉस्टिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स हॉस्टिबिलिटी का मतलब कि ऐसा, मतलब एक ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग एक उसको, इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज जो खत्म हो जाए, उसका होता है ना कि मतलब समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे कि मान लीजिए कोई चीज है उसको हम लोग ऐसे उसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि वो बाद में जाके उसके हिसाब से वो खत्म हो जाए। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे लोग, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, उसी को कैटेगराइज किया गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। पहला इसका हो जाएगा रिन्यूएबल,
रिन्यूएबल और एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो हम बहुत पहले ही जान चुके थे। रिन्यूएबल मतलब क्या, इसको हम लोग वापस से रिन्यू कर सकते हैं। और इसका क्या होता है नॉन, जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है, मान लीजिए कि इसको हम लोग रिन्यू कर देंगे तो ये हम लोग समाप्त नहीं होगा, ये हम लोग को कंटिन्यूसली इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल को वो आपका एक्सहॉस्टेड हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा बाद में आपको जाके, ठीक है। एक शॉर्ट पीरियड टाइम तक वो रहेगा, उसके बाद से वो समाप्त, उसके बाद से आप उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी का दो होता है, दो ये रिसोर्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं लोग, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। फिर एक आता है नया चीज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला कैटेगराइजेशन आपका हो जाएगा, पहला इंडिविजुअली, या उसको कह सकते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो जाएगा। एक हो जाएगा कम्युनिटी, एक हो जाएगा नेशनल, एक हो जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली मतलब हम लोग ऐसा, इसका एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको कोई एक आदमी अपने थ्रू उसको रन कर सकता है, उसको उस रिसोर्स को वो अपने ओनरशिप में लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, हाँ कोई घर है, मान लीजिए कि यही घर है, हमारा घर है, ठीक है। ये जो घर है इसको हम लोग अपने ओनरशिप में, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग अपने ओनरशिप थ्रू उसको लीड, इसको रन कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि उसमें क्या रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है कि कोई और फैसला लेगा, ऐसा कोई नहीं है। वो जो है उस जो रिसोर्स के जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन का होगा, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू मान ले कि कोई कम्युनिटी होता है, वो कोई सोसाइटी में कोई जैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट में वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का ग्रुप हो गया, हम लोग ग्रुप हो गया, 5-6 आदमी का ग्रुप हो गया, हम लोग एक कम्युनिटी बनाए, ठीक है। तो कम्युनिटी हो गया, उसी कम्युनिटी बेस्ड पे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, उस कम्युनिटी का एक ही फैसला होता है जो सब किसी के थ्रू, मतलब सब किसी के लिए वैलिड हो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी के लिए पक्ष में बोल रहे, नहीं, वो एक कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट में रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी के थ्रू एक कोई सोसाइटी में हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स होता है जो क्या, आपका कोई कंट्री है, नेशनल कोई कंट्री है, उसका जो गवर्नमेंट है वो उस रिसोर्स को मतलब अपने थ्रू रन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई रिसोर्स हो गया जिसको कोई गवर्नमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए मोदी जी हो गए, मोदी जी कोई नया अपना ये स्कीम लागू करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इसको रिसोर्स को हम लोग ऐसे डेवलप कर सकते हैं, कहीं यहाँ पे रोड बनवा देंगे, कहीं यहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनवा देंगे, कहीं हॉस्पिटल बनवा देंगे, कोई ये स्कूल बना देंगे, वही, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स होता है ना, जो एक ऐसा रिसोर्स होता है इंटरनेशनल रिसोर्स जिसमें कोई एक सिंगल कंट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड में जो होता है, पूरा वर्ल्ड के सहानुभूति से, यानी कि उसमें क्या क्या रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, वो पूरा वर्ल्ड में जितने मतलब आपका होता है, जितने नेता होते हैं, यानी जितना होता है लोग, वो पूरा वर्ल्ड, कोई इंडिविजुअली कोई कंट्री या कोई पीपल उसका मतलब क्या डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसमें क्या रिसोर्स में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक इंटरनेशनली पूरा एक वर्ल्ड में जो भी है उसके थ्रू आपका ये क्या डिसीजन होगा, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इतना तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है? मान लीजिए कि ऐसा कोई रिसोर्स होता है जिसको हम लोग कोई भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं,
उसको कोई साइंटिफिक यूज के लिए, अपने कोई भी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग उसको यूज हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डेवलप करेंगे या उसको यूजेस अपने अपने यूज उसको हम लोग अपने यूज बनाएंगे, लेकिन एक चीज को देखते हुए कि हम लोग का प्रेजेंट नीड है, जो हम लोग का अभी वर्तमान में जो हम लोग का जो नीड है हम लोग का फुलफिल हो जाए, और इससे हम लोग का जो फ्यूचर वाला में जो नीड है उसमें कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। यानी कि मान लीजिए कोई रिसोर्स हो गया जिसको हम लोग सोचेंगे कि हाँ इस रिसोर्स को हम लोग अभी अपने इसमें यूज कर सकते हैं, अब बाद में इसको हम लोग ऐसा हो कि मतलब फ्यूचर के लिए हम लोग का इफेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर में खत्म हो जाए, ठीक है। यही सेम चीज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इसको अभी पहले ये टॉपिक क्लियर है, उसके बाद हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स तो इतना क्लियर, कोई भी साइंटिफिक यूज होता है किसी भी चीज में तो उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए कोई भी रिसोर्स को डेवलप करते हैं, या कोई भी रिसोर्स है उसको डेवलप करके और हाई, जैसे मान लिया कि कोई अलिटरेट यानी कि मतलब जिसका लिटरेसी रेट किसी कंट्री का डाउन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग रिसोर्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सब बना के उसको इस कंट्री को हम लोग लिटरेट करेंगे। स्कूल बनाएंगे तो कंट्री लिटरेट हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसमें आपका जितना रिसोर्स है सब फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक तो क्लियर होगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज करके आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जितना हम लोग अभी देखे थे लोग ये आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो कितने मेरे यहाँ पे भाई बहन है वो कह रहे हैं कि बढ़िया से हमको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको और बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में आपका, रुकिए 2 मिनट आवाज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में ये होता है कि मान लीजिए कि हम आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी चीज का डेवलपमेंट करेंगे उसका कोई साइंटिफिक यूज होगा हम लोग का, या फिर साइंटिफिक कह सकते हैं, या फिर कोई सोशली यूज होगा, ठीक है। या फिर एक फिक्स्ड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम कोई काम करेंगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए कि आपका कोई स्कूल है, उसमें अगर आप प्लानिंग नहीं कीजिएगा तो आपका काम बढ़िया होगा नहीं, वो बिल्कुल बढ़िया नहीं होगा। जितना भी कोई चीज है एकदम प्लानिंग के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का भी चैनल में बहुत सारा प्लानिंग होता है कि क्या कोई करता है, जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं लोग कि कौन जैसे अंकित सर क्या पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे, हम लोग पहले प्लानिंग करके रखते हैं कि हम लोग का टारगेट है कि हमको ये पढ़ाना है, वही, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी कोई मेहनत करता है, सब आदमी इक्वली मेहनत करता है, लेकिन इस टाइम अभी अंकित सर हैं वो इस पर थोड़ा टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। तब उनके लेवल में हम भी बहुत जल्दी पहुंच, ये मेरा पहला वीडियो है जो आ रहा है, उसके बाद लगातार एकदम नहीं होता है धाकड़ स्टाइल में एकदम फटाफट और मेरा और वीडियो आएगा, ठीक है। तो हम लोग बराबरी कर लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में ये था कि आपको पहले ही समझाया था, आप करें बढ़िया समझ नहीं आए तो इसमें क्या है कि मतलब मान लीजिए कि आपका कोई भी चीज है उसमें प्रॉपर प्लानिंग होगा, ठीक है। कोई भी चीज करेंगे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे कि हमको ये करना है, ये डेवलपमेंट करना है, रिसोर्स का यूजेस करके कोई साइंटिफिक यूज होगा, उसका नीड को सेटिस्फाई करेंगे लोग, ठीक है, किसी भी चीज के। इतना क्लियर है। अब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है the using of natural resources in such way that it can be fulfill our present need and it can be conserved for the future generation also। यानी कि इसका मतलब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रुकिए इसको, ये बहुत मतलब एग्जाम में पूछता है, इसे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका VVI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, कोई नेचुरल रिसोर्स हो गया, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप ऐसे यूज कीजिएगा कि जो आपका प्रेजेंट नीड है उसको आप फुलफिल कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर हो गया, वाटर को आप ऐसे यूज कीजिए कि मान लीजिए कि आप पानी बहुत बर्बाद करते हैं, तो आप ऐसे यूज कीजिए कि मान लीजिए कि कितना, हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपको पानी आता है, कोई फिल्टर वाला जो पानी आता है डिब्बा में, आप लोग फिल्टर वाला पानी खरीदते हैं लोग, तो आप लोग ऐसा करते होंगे लोग कि आज के लिए हम इतना सेव कर ले रहे हैं, बाकी हम कल के लिए पियेंगे, नहीं होता है कि जैसे कि
कोई रहता है, इस टाइम गर्मी के दिन चल रहा है, तो गर्मी के दिन में आप कहिएगा कि आज पानी पी ले रहे हैं, ठंडा पानी है, फिर पानी भर के हम फ्रिज में रख देंगे, जो पानी है उसको स्टोर करके, जो हम फिर कल पी सकते हैं। तो ये भी आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हो जा रहा है कि आज का जो नीड है उसको हम एकदम ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ नहीं करेंगे कल के लिए बचा के रखें, नहीं, आज का जो नीड है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो कल का नीड है उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए हमको वो जो हमारे पास जो रिसोर्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए। इसका मतलब इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि रिसाइकल या रिड्यूसिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ये भी हो सकता है। या फिर क्या, मान लीजिए अगर आप पेड़ की कटाई करते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम लोग पेड़ की कटिंग करते हैं तो फिर उसके लिए एफोरेस्टेशन करके हम लोग और प्लांट मतलब उसको क्या कर सकते हैं, एफोरेस्ट करके और प्लांट को लगा सकते हैं, जिससे हम लोग का आगे का जो है मतलब नीड है फुलफिल हो सके। इस टाइम का भी जो हम लोग का है नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और फ्यूचर जनरेशन का भी जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि आप अभी क्या करें कि अभी आप पेड़ लगा दिए आम का, आम आपका मन किया कि आम बोएंगे, आम का एक पेड़ लगाएंगे, आम आएगा आम खाएंगे, ये लीची का पेड़ लगाएंगे, लीची आएगा लीची खाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि आज ही लगाया और कल हो गया, ऐसा होता तो बहुत अगर कितना आदमी आम वगैरह खा लिया होता। लो ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे कीजिएगा तो बहुत उसमें टाइम लगेगा, करीबन बहुत साल लगेगा। आपका आगे वाला जो जनरेशन है उस तक जाके वो जो फल है आपका ग्रो करेगा, वो आपका फल है वो जाके उस टाइम तक वो आपका पकेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा उस पर फल आना स्टार्ट होगा आपका अगले जनरेशन तक, तो ऐसा है कि जो आपका अगला जनरेशन वो भी खा सके। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आज का जो नीड के लिए हम लोग फिर फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचेंगे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग जो रिसोर्स को बचा के रख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग को जैसे बोले थे कि डिफिनीशन पहले क्या है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, डिफिनीशन कुछ नहीं होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होगा आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद एक और पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, यानी कि कोई भी रिसोर्स है उसको हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग ऐसे रहेंगे कि कोई भी रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसका यूसेज कैसे हो सकता है, उसको हम लोग ऐसे करेंगे यूज की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना उसी के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिसोर्स है उसको आज हम लोग आज यूज करेंगे फिर कल के लिए बचाएंगे, वैसे ही रिसोर्स को हम लोग एक प्लान के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, और हमको करना भी चाहिए रिसोर्स का यूज। अब ऐसा कीजिएगा कि जो मार्कर है मान लिया मार्कर हो गया, उसको हम लोग यूज करते जाए, इस टाइम ये हम लोग इसका यूज खत्म हो गया हम लोग फेंक दें, नहीं, इसका यूज करके मान लिया हम लोग एक इंक ले गए इसमें फिर रिफिल करके फिर यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि इसका इंक खत्म हो गया हम इसको फेंक देंगे, नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई रिसोर्स का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया? तो रिसोर्स प्लानिंग कुछ उतना हार्ड नहीं है, उसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यही एक चीज है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिसोर्स का यूज करना है, और वो भी किस मेथड के थ्रू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू किसी रिसोर्स को यूज करना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। इतना क्लियर है? अब आप लोग कहिएगा कि सर आप जल्दी जल्दी बता रहे, इसमें भाई मेरे इसमें एकदम डीप तक जाने की कोई बात ही नहीं है, आप एकदम क्लियर हम आपको बता रहे हैं एकदम सरल भाषा में कि मान लीजिए कोई भी चीज है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के मेथड के थ्रू हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिसोर्स को प्लान करके कि कैसे ये रिसोर्स ऐसा है तो इसको हम लोग प्लान करके इक्वली करके इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा करेंगे कि हमारा जितना नीड है वो फुलफिल हो जाए। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारा, बाकी जितना लोग हमारे सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनका भी नीड फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसी को पता है रिसोर्स प्लानिंग की, जो रिसोर्स प्लानिंग होता है किसी का कंट्री का ही देख सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है किसी कंट्री का, जैसे कि
ऐसा रिसोर्स प्लानिंग करेंगे हम, उसको ऐसा प्लान प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये ज्यादा है तो यहाँ पे ये ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे झारखंड में कोयला ज्यादा है, झारखंड में कोयला ज्यादा है और बाकी जगह उतना कोई फैसिलिटी नहीं है, उतना आपको कोयला नहीं मिलेगा। कर्नाटक में आपका गोल्ड ज्यादा है, बिहार में आपका गोल्ड मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, वही सेम बात है। तो ऐसा कर अगर हम लोग ऐसा रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कि जितना स्टेट है, मान लीजिए कोई कंट्री में जो भी है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जितना स्टेट है उसके पास हर एक रिसोर्स एक इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका रिसोर्स प्लानिंग एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग एकदम बढ़िया से आपका काम करेगा। यानी कि जितना स्टेट है उस स्टेट में आप बढ़िया से बढ़िया मतलब ए टू जेड जितना रिसोर्स है उसको इक्वली आप उसमें क्या एक्वायर कर सकते हैं, उसमें अवेलेबल कराएंगे, तो आपका रिसोर्स प्लानिंग आपकी कंट्री का एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, उसको एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इतना तो समझ में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्स प्लानिंग हो गया, तो ठीक है, तो अब इसको देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग दिखानी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी भी एक सस्टेनेबल मेथड के थ्रू प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी भी रिसोर्स को हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया क्या होता है, मतलब इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडिया ही नहीं कोई भी कंट्री होगा, ठीक है, उसके अंदर रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे, कोई कंट्री के थ्रू हमको बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी चीज को, तो उसको एक बढ़िया से एक फॉर्मल तरीके में आपको समझाते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई कंट्री हो गया, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्स प्रेजेंट रहता है, तो आप क्या कीजिए कि एक लिस्ट, एक सूची बना लीजिए, यानी कि एक मतलब एक लिस्ट बना लीजिए कि इस जगह पे ये संसाधन ये रिसोर्स संसाधन या रिसोर्स प्रेजेंट रहता है, इस जगह पे ये संसाधन प्रेजेंट रहता है, या इस जगह पे ये रिसोर्स प्रेजेंट रहता है, ऐसी एक लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, वो लिस्ट एक बढ़िया से एकदम नीट एंड क्लीन एक लिस्ट बना लीजिए बढ़िया पूरा कंट्री के बारे में। उसके बाद जो लिस्ट बनाए हैं उस पे विकास यानी कि डेवलपमेंट में उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, या उसमें विकास के थ्रू मतलब विकास डेवलपमेंट का क्या होता है, विकास यानी भी कोई भी आप लिस्ट बना रहे हो उसके थ्रू उस पे वर्क कीजिए, उस पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इतना खत्म हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि प्लान, इसका मतलब वही बात है कि मतलब जो आप प्लान बनाए हैं या प्लानिंग किए हैं किसी कंट्री के अंदर कोई भी करने का, तो उसको आप इम्प्लेंट कीजिए, यानी कि उसमें आप सहयोग कीजिए। ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, आप उसको वर्किंग मतलब जो आपका बना है वो आप क्या प्लान बनाए है, लिस्ट बनाया है, उसको वर्क में लाइए, यानी कि उसको एक्टिव कीजिए। कोई भी काम है आप उसको खाली प्लान बनाकर छोड़ दीजिएगा तो काम होगा, वो काम कभी नहीं होगा। इसलिए क्या कीजिए, जो आप बनाए है उसको आप वर्किंग में लाइए, उसको आप जो चीज किए हैं उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है, वही जैसे प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट का काम करिए, उसमें कुछ चर्चा कीजिए या उसमें भी एडिट कीजिए कि डेवलपमेंट कैसे क्या करना है, कौन जगह पे क्या डेवलपमेंट करना है, उसके बाद जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उस प्लान पे जो आप उस पर काम कीजिए, जो आप प्लान एक लिस्ट बनाए उस पर आप काम कीजिए। यही एक कंट्री के अंदर एक ऐसा होता है, जैसे आपको बोला था कि ये जगह पे ऐसा है, ये जगह पे मतलब ऐसा ऐसा आपको खनिज पदार्थ ऐसे कुछ मिल जाएंगे, तो आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए लिस्ट बना ले, कर्नाटक में गोल्ड मिलेगा, ये आपका क्या रहता है, फिर झारखंड में कोयला मिलेगा, ऐसे ही करके आप बना लीजिए लिस्ट। अब क्या कीजिए, लिस्ट बना लीजिएगा कि और बना लीजिएगा कि ये आपका बिहार है, बिहार में मखाना मिलता है, मखाना मिलेगा, लीची मिलेगा, कहीं गन्ना का खेत है, कहीं गन्ना मिल जाएगा, कहीं चावल मिलेगा, कहीं गेहूं मिलेगा, कहीं बाजरा, कहीं मक्का, ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए। अब वैसे लिस्ट को आप फिर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम कीजिए पूरा ऑल ओवर द कंट्री के अंदर। अब फिर उसको आप जो लिस्ट बना उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका, वो क्या है, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स आपका क्या होता है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो क्या करता है, जो आपका जो ह्यूमन एक्टिविटीज पे, यानी कि जितना ह्यूमन एक्टिविटीज है सब इसी पे डिपेंड रहता है। यानी कि हर तरह से आप देख लीजिए, जितना आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है सब किस पे डिपेंड रहता है, लैंड पे डिपेंड रहता है। कैसे रहता है, मान लीजिए कि आप कहाँ हैं,
अब खड़े हैं तो लैंड पे, जमीने पे ना खड़े हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम शक्तिमान बन गए हैं, ये सुपरमैन बन गए कि हवा में उड़ रहे हैं, नहीं। वो देखिए ये भी आप सुने होंगे कि चिड़िया कितने भी उड़े, कितने भी आसमान तक एकदम ऊंचाई तक उड़े, लेकिन उसको कहीं कभी ना कभी उसको जमीन पे आके बैठना ही है। चाहे जमीन पे बैठे या जमीन में उगे हुए किसी पेड़ पे बैठे, लेकिन उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। वो आसमान में कितनी देर तक भी उड़ सकते, लेकिन हमेशा आसमान में नहीं रह सकती। वही बात है, लैंड हम लोग का इतना जरूरी है कि उसके बिना हम लोग का कोई रिसोर्स मतलब नहीं होता है कि जितना रिसोर्स है हम लोग नेचुरल रिसोर्स जितना सब इसी पे डिपेंड रहता है। आपका ये कैसे, अब जैसे कि मान लिया कि आपका आप खड़े हैं यहाँ पे, तब एक लैंड पे खड़े हैं, ठीक है, वाटर आपका फ्लो करता है तो वो भी एक लैंड के थ्रू एक फ्लो करेगा। फिर आपका मान लिया मैन मेड में आपका व्हीकल हो गए, कार वार हो गया, जितना हो गया, जो कार है तो कार आपका कहाँ रन करेगा, एक रोड पे रन करेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि लैंड रिसोर्स में ऐसा ऐसा काम होता है, लैंड रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। लैंड रिसोर्स तो समझ में आ गया। अब लैंड रिसोर्स के यूजेस को जानते हैं, ठीक है। तो उसका यूज क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एक एग्रीकल्चर हो जाएगा, एक फॉरेस्ट हो जाएगा, एक सेटलमेंट हो जाएगा, एक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और एक इंडस्ट्री हो जाएगा। इसमें लैंड का यही कुछ गिने चुने हम आपको यूज बता रहे हैं। आप कहेंगे इंडस्ट्री का कैसे यूज हो जाएगा, इंडस्ट्री को आप प्लांट करेंगे, उसको इंडस्ट्री को अगर आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, लैंड पे लगाएंगे, आसमान में थोड़ी लगाएंगे। तो वो भी एक ऐसा रहता है जिसके थ्रू अब जितना आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जितना आपका होता है, जितना आपका एलिमेंट्स, एक खनिज पदार्थ होता है ना, ये आपको मिलेंगे अगर आप इंडस्ट्री को सेटलमेंट कीजिएगा। कहाँ पे, लैंड पे। आप कहेंगे सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट होता है कि मान लिया अपना कोई घर बनाते हैं तो घर कहाँ बनाएगा, जमीन पे बनेगा, तो वो भी सेटल करते हैं कि किसी शेल्टर को हम लोग सेटल करेंगे कहाँ पे, लैंड पे। तो लैंड का भी ये भी यूज होता है, उसको हम लोग को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एक घर बना सकता है, मतलब घर तो वो हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो एक लैंड है वो हम लोग के रिसोर्स की यूज में आता है, जिसके ऊपर हम लोग अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में अंदर लैंड के थ्रू अगर हम लोग लैंड में अगर ट्री को ग्रो करेंगे तो वो हम लोग का फॉसिल फ्यूल के लिए यूज आ सकता है, वुड के लिए यूज आ सकता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, उस पे लैंड पे हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं लोग, ठीक है, लैंड पे खेती कर सकते हैं। और आई होप, हाँ, ट्रांसपोर्ट का कैसे यूज हो सकता है लैंड पे, अब ये बताइए, आप बताइए हम लोग को। हो गया, सोच लिए, चलिए अब हम बता रहे हैं उसका यूज कैसे होता है ट्रांसपोर्ट का। मान लीजिए कि आप किसी चीज आप लैंड पे रोड बना दिए और उसी पे आप व्हीकल को रन करा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का हम लोग का रिसोर्स ही ना होता है, जो हम लोग को हमारे नीड को सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा कि हमको यहाँ से वहां तक जाना है। तो अब कहीं भी देख लीजिए, लैंड आपका सबसे एक ऐसा रिसोर्स है जिसपे जितना बाकी आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है सब उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इतना तो आई होप आप देख लिए होंगे, इसको एक बार देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है उसका जो फैक्टर होता है, यानी जो पैटर्न होता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में लैंड का जो हम लोग यूज करते हैं उसका पैटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े आई होप आप लोग को क्लियर होगा, नहीं होगा तो वीडियो में बैक जाके एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में इस टाइम तो गर्मी कितनी में प्रॉब्लम जानते हैं कि फट से लाइट कट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, लाइट कट हो जा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे लोग, जो लैंड रिसोर्स तो देख लेते हैं कि लोग एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें ऑल ह्यूमन नीड्स, जितना भी मतलब मानव है, जितना भी हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटीज है सब इसी पे डिपेंड रहता है। हम लोग को बताया भी था कैसे डिपेंड रहता है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद क्या, उसका लैंड रिसोर्स के यूजेस क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, सेटलमेंट में, इंडस्ट्री में, बाकी सब में, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न इंडिया का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा टॉपिक है, इसका मतलब हम आपको सिंपली इसका यही मतलब होता है, इस लाइन का कहने का तात्पर्य क्या है, इस लाइन का कहने का ये तात्पर्य है कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, ये आप इंडिया लिखे अंदर, इंडिया का भी हो सकता है, कोई भी कंट्री, ऐसे स्पेसिफिक नहीं कि ये इंडिया के लिए है। जियोग्राफी में कैसा होता है कि मान लीजिए कि भले इसमें होता है कि अब किसी चीज़ का मान मेजरमेंट करते हैं, या किसी नहीं होता है कि इसके बारे में कि इसका रीजन ऐसा है उसमें, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि लैंड यूज पैटर्न या लैंड के बारे में, तो लैंड ऐसा थोड़ी कि इंडिया का लैंड है दूसरा किसी के अलग अलग है, नहीं।
लैंड लैंड होता है, बाकी सब भले उसका उसमें सॉइल होता है, सॉइल का डिफरेंस होता है, लेकिन लैंड वही रहता है। ठीक है, अब देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि लैंड को हम लोग किस किस तरीके से, किस पैटर्न के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते थे लोग एग्रीकल्चर में। तो जैसे कि हम लोग उसको यूज करेंगे लोग, तो उसमें किस किस फैक्टर थ्रू हम लोग को इफेक्ट आ सकता है, या क्या क्या फैक्टर के थ्रू हम लोग देख के उसको इफेक्ट, यानी कि किस फैक्टर के थ्रू हम लोग उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल फैक्टर होता है, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। जैसे कि मान लिया क्लाइमेट होता है, कोई भी क्लाइमेट है, जैसे मान लिया कि कश्मीर में, कश्मीर ठंडा क्लाइमेट रहता है, बिहार में तो आप लोगों का एकदम ऑलराउंडर है बिहार हर चीज में, उसमें एकदम मीडियम रहता है, हर एक क्लाइमेट इक्वली रहता है। तो मान लिया कश्मीर में अगर आप सेब का पौधा उगाइएगा, ठीक है, और वही पौधा अगर आप बिहार में लाकर उगाइएगा तो नहीं उगेगा, क्योंकि क्लाइमेट का डिफरेंस है। ठीक है, क्लाइमेट का डिफरेंस है। और यही चीज अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप आम का, अब क्लाइमेट आप आई होगा, आपको क्लियर होगा, क्लाइमेट कुछ नहीं है, उसमें आता है क्लाइमेट डिफरेंस। यानी मान लीजिए कहीं क्लाइमेट ठंडा है, कहीं गर्म है। अब ठंडा वाले में, ये जो कोल्ड क्लाइमेट में जो आपका पौधा उग सकता है, अगर आप यहाँ पे लाके उगाइएगा तो आपका नहीं उग पाएगा, वो आपका हो ही नहीं पाएगा, उस पहले ही वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, अब एक और होता है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप में मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग आम का पेड़ ले चलेगा लोग, और ले हम लोग डेजर्ट प्लांट में उसको वहाँ पे क्या मतलब प्लांट कर दिए लोग, वहाँ पे उसको हम लोग लगा दिए लोग। ठीक है, तो अगर वहाँ पे लगाए लोग तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस जिस मतलब जो रीजन होता है वहाँ जहाँ जिस टाइप का सॉइल होता है उसमें स्पेसिफिक प्लांट ही होता है जो उसमें ग्रोथ करेगा। अब उसमें आप सॉइल में, अब मान लीजिए यहाँ पे आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, यहाँ पे शीशों का पेड़ होता है, ये सब पेड़ ला ले अगर आप डेजर्ट में अगर आप वहाँ पे लगाइएगा तो वो नहीं काम करेगा आपका, मतलब वो पहले ही वो आपका खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, उसका वो मतलब आपका डेथ कर जाएगा, वो आगे आपका वो मतलब नहीं होता है, वो ग्रीन प्लांट अब नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा उसको क्या सनलाइट को फेस करना पड़ेगा, ज्यादा उसको सनलाइट मिलेगा एक्सेस, जो उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, अब फिर ह्यूमन फैक्टर, सच इस ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, यानी कि लैंड रिसोर्स में जो हम लोग का पैटर्न होता है हम लोगों, तो उसमें हम लोग क्या मतलब कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन हो गया, अगर कहीं ज्यादा पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से वहां पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं ज्यादा बिहार में ज्यादा पॉपुलेशन होता है, तो वहां पे आपका लैंड का यूजेस ऐसे होता है कि हम पॉपुलेशन को, डेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे इसका यूजेस लैंड का कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन होता है, ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन होगा वहाँ पे रहने का दिक्कत होता है, ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो हम लोग वहाँ पे लैंड का यूज करके, लैंड रिसोर्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं, लोगों के लिए सेटलमेंट का इस्तेमाल कर, सेटलमेंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, शेल्टर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वही सेम चीज जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रहता है तो वहाँ पे लैंड में, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का भी इफेक्ट आता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। इसीलिए जिस स्टेट के अंदर कम पॉपुलेशन रहता है, कम डेंसिटी रहता है पीपल्स के बीच, या मतलब उन लोग के मतलब सेल्टर्स के बीच, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बढ़िया होता है। तो लैंड का आप यूज कीजिएगा उसको रिसोर्स के थ्रू, तो आप उसका बहुत यूजेस उसका कर सकते हैं। तो वही इसमें दिया है, लैंड यूज पैटर्न में आपका यही बता रहा है कि उसको आप फिजिकल फैक्टर से, ह्यूमन फैक्टर से उसको आप क्या क्या यूजेस कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना तो आई होप क्लियर ही होगा आप लोग को। अब एक और आता है, एक और टॉपिक है आपका वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड आपका होता है कि मान लीजिए कि कोई खेत हो गया, मान लीजिए कि आपका एक खेत हो गया, ठीक है, ये आपका एक खेत हो गया। इस खेत में क्या होगा कि अब बहुत दिन से कुछ नहीं होता है, कोई खेती होती नहीं की, एकदम बंजर हो गया, नहीं होता पर्टी टाइप का, तो वो आपका उस पर अगर आप खेती करना चाहिएगा तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो आपका उसमें फर्टिलिटी है, उसमें ह्यूमस है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन टाइम तक वो रहता है। अगर आप उसमें खेती कीजिए, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कीजिएगा तो उसका फर्टिलिटी बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो एकदम पड़ती हो जाएगा। और मान लीजिए बारिश आता है, तो आगे एक और टॉपिक है लीचिंग, बारिश आएगा, हाँ, तो बारिश आएगा तो फिर वो आपका क्या इधर न्यूट्रिएंट्स है, जितना मिनरल्स है जो भी है वो आपके जमीन की एकदम और नीचे जाएगा। ठीक है, तो लीचिंग हम लोग बाद में पढ़ना है। तो उसी सेम को रिलेट करके ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अगर लैंड को वैसे ही छोड़ देंगे तो उसमें जितने मिनरल्स है सब नीचे चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए फिर ऐसे नहीं होगा कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एग्रीकल्चर के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं, नहीं,
मान लीजिए कि कोई लैंड है, उसमें अगर हम लोग इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो लैंड आपका डिस्टर्ब, यानी कि जो लैंड है आपका वो आपका मतलब फर्टाइल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आप केमिकली आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो उसमें केमिकली आपका इफेक्ट आएगा, जिसके थ्रू उसका जितना फर्टिलिटी है वो भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। माइनिंग करेंगे तो भी उसमें इफेक्ट आएगा। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका वो क्या करेगा, वो आपका जो लैंड है उसमें अब आपका कोई वो आपका यूज नहीं कर पाएगा। बस एक दो रिसोर्सेज के थ्रू आपको यूज आएगा, बाकी और कोई मतलब इसमें हम लोग मेन आप लोग क्या देखना है, एग्रीकल्चर बेस्ड, या जो हम लोग के लिए मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या रिसोर्स अगर वो होगा तो ही हम लोग का जो लैंड है वो सफिशियंट होगा, मतलब हम लोग के लिए यूजर्स के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देख के हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये अब ये हम लोग का लास्ट बोर्ड में हम लोग इसके बारे में लास्ट डिस्कशन करेंगे, टॉपिक है, उसके बाद हम लोग का चैप्टर एंड करेगा। ठीक है, तो इस टाइम बहुत गर्मी हो रहा है, गर्मी का दिन है, देख रहे हैं गर्मी की छुट्टी है, हम लोग रात रात मेहनत कर रहे हैं। इस टाइम 11-12 बज रहा है। उसके बाद अभी उसके बाद जस्ट अंकित सर का वीडियो, क्योंकि दिन में हम लोग कहीं गए थे तो दिन में हम लोग आराम से सोए थे लोग। अब अंकित सर का वीडियो बनेगा अब लाइव प्रोसेस का रात में। अब वो हमारा वीडियो, जैसे हमारा वीडियो 3-4 घंटा लगा, तो अंकित सर का 5-6 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो सुबह का भोर हो जाएगा, मतलब भोर हो जाएगा। ठीक है, 5-6 बज जाएगा, उससे ज़्यादा ही। तो अब हम लोग इसलिए हम अपने क्लास को जल्दी एंड करेंगे, क्योंकि उनका भी क्लास हम लोग को करना है। ठीक है, तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका तो एकदम बहुत सिंपल मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ह्यूमन का एक्टिविटी होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, उसमें माइनिंग करते हैं, ओवरग्रेजिंग, एनिमल एनिमल ओवरग्रेजिंग करता है, या डिफॉरेस्टेशन, मान लीजिए हम पेड़ की कटाई करते हैं, उसका जो आपका लैंड का जो फर्टिलिटी है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि जो लैंड होता है उसके फर्टिलिटी में उसका जो आपका रहता है उसमें उसके जो अमाउंट होता है या इसका जो वैल्यू उसमें डिग्रेडेशन होता है, उसमें डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी ये माइनिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवर ग्रेजिंग होगा। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन यही होता है। अब होता है कि लैंड डिग्रेडेशन जो आपका होता है वो बुरा होता है, मतलब नहीं होता है, बैड फॉर अस। तो उसके लिए हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं कि उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो उसके लिए आप एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए उसमें। आप जितना पेड़, मान लीजिए जितना पेड़ आप काट रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आपको पेड़ लगाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि अब क्या कीजिए कि जो आप एनिमल को, जो भी आपका ये रहता है, आपका गाय भैंस जो रहते हैं, आप उसको चराने के लिए ले जाते हैं फील्ड में, तो आप उसको एक मतलब नहीं होता है, एक प्रॉपर मतलब उसमें ग्रेजिंग कराइए। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि एक क्या छोड़ दीजिए कि जितना चढ़ना है चढ़ो, एकदम मैनेजमेंट ऐसा कीजिए ना कि मतलब आपका जो लैंड है वो, क्योंकि ऐसे करते अगर वो आप उसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, तो चढ़ते चढ़ते वो आपका वो फिर बाद में आपका जाकर सॉइल इरोजन भी हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, जो हम लोग को अभी आगे पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी आपका हार्मफुल है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो वेस्ट लैंड हो गया, वेस्ट लैंड क्या होता है आपको बताए थे, जो लैंड होता है जो जिसमें रॉकी एरिया हो गया, एरिड एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, जो भी होता है जिसमें आप कोई नॉन एग्रीकल्चर एरिया उसको कह सकते हैं, जिसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, उसको आप मतलब क्या उसके अंदर फर्टिलिटी लाइए, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको मैनेज करके आप उसको यूज कर सकते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर यूजेस में। ठीक है, इतना क्लियर है। प्रॉपर मेथड टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, ये 2 पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद सॉइल एज अ रिसोर्स, क्योंकि अब हमको इस टाइम जल्दी है, ज़्यादा रात भी हो गया, फिर एक और क्लास होगा, इसलिए इतना जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का रैपिड डिवीजन एक और क्लास आएगा, उसमें इसको एकदम बढ़िया से एकदम समझाएंगे आपको कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइम थोड़ा जल्दी है इसलिए। तो सॉइल एज ए रिसोर्स में क्या होगा, सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब पहले हम जानते हैं, जिसको हम लोग वापस से रिन्यू कर सकते हैं कोई ऐसा रिसोर्स को, और नेचुरल रिसोर्स जो हमको नेचर के थ्रू ऑब्टेन हुआ हो। तो इतना क्लियर, सॉइल क्या होता है, सॉइल आपका नेचुरल या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स का टाइप है। ठीक है, इतना क्लियर है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज क्लासिफाइड। यानी कि सॉइल को हम लोग बहुत सारे बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड किए हैं, जैसे सॉइल का फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसका टेक्सचर के बेसिस पे, थिकनेस, एज, केमिकल, कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग डिवाइड किए। अब बताइए जो हम लोग का सॉइल है, सॉइल तो बहुत, सॉइल का मतलब फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो आपका मतलब कुछ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसका सॉइल को फॉर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब का बहुत साल हमको लगता है। ठीक है, जैसे कि बहुत साल उसमें लग जाएगा, जैसे बहुत चीज़ की हेल्प से बनता है। मान लिया कि कोई पानी बह रहा है, वो कहीं से मिट्टी लेके आया तो वो एक लेयर फॉर्म कर दिया, कहीं से हवा बह रहा है वहाँ से मिट्टी आती है, एक लेयर ये फॉर्म कर देता है, बहुत सारा। या फिर आपका कोई नेचुरल फिनोमिना होता है, उसके थ्रू आपका आपका सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, या सॉइल को हम लोग क्लासीफाई किए हैं, सॉइल के बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉइल का टाइप है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। तो उस टाइम नहीं है, तो इसके हिसाब से हम लोग अभी आगे मूव करेंगे। इसके बारे में हम लोग एक और अभी वीडियो आने वाला है, जल्दी एक और वीडियो आएगा। इसके बाद ये जितना सॉइल है वो एकदम पूरा सॉइल के ऊपर बेस्ड रहेगा, उस पर हम लोग सॉइल के ऊपर पीएचडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एलुवियल सॉइल से, एंड करेंगे लेटराइट सॉइल पे। ठीक है, उसमें ओनली सॉइल के बारे में। तो बस इतना जान लीजिए, सॉइल को क्लासिफाई करेंगे हम लोग एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल, रेडिश सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम क्या वीडियो नहीं बनाएंगे, इसका वीडियो जरूर आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई आपका मिट्टी हो गया, मिट्टी का एक लेयर हो गया, जैसे लेयर हो गया मिट्टी का, ये इस पर घास है, ये मान लीजिए कि इसका एक और होता है कि मतलब कैसे उसको हार्म पड़ सकता है, हार्मफुल कैसे हो सकता है कोई चीज। मान लीजिए कोई कैटल हो गया, कैटल यानी कोई मतलब गाय भैंस, जो भी आपका जो पालतू जानवर जो घास खाती है, हर्बीवोरस, वो आप उसको किसी लैंड पे छोड़ दिए ग्रेजिंग करने के लिए, वो आई। अब एक ही जो इसको है ग्रेजिंग करते 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 पूरा खा गई। हाँ, अब उसको एकदम यहीं पे बांध दिए हैं, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती। वो क्या है, उसको खाते खाते जितना उसका लैंड है ना, उसका अपर लेयर, उसको रिमूवल ऑफ अपर लेयर, इसको अपर लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जो सॉइल इरोजन का जो अपर लेयर है उसको रिमूव कर देता है। ओवर ग्रेजिंग के थ्रू हो सकता है, ओवर इरिगेशन के थ्रू हो सकता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है उसके थ्रू भी हो सकता है। ज़्यादा अगर मान लीजिए कि आपका रेनफॉल होता है तो मिट्टी आपका इधर से उधर नहीं होता है, बह जाएगा इधर से। आप ओवर ग्रेजिंग कीजिएगा तो वही केस होगा, आपका मिट्टी आपका इधर इस खेत इस प्लेस से उस प्लेस तक मतलब बह कर चल जाता है, फ्लो करके चल जाता है। ठीक है, वही सॉइल इरोजन में यही दिक्कत होता है। सॉइल इरोजन में एक और होता है कि अगर आप उसमें टेरेस फार्मिंग कीजिएगा तो उसमें आपका सॉइल इरोजन इतना नहीं होता है, क्या एक्सेस नहीं हो पाता है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे नहीं हो पाएगा। सॉइल इरोजन आपका लेस अमाउंट पे वहाँ पे होता है। मान लीजिए कि एक टेरेस फार्मिंग होता है, जैसे कि वो आपका हिली एरिया में, माउंटेनियस एरिया में होता है, ऐसे मतलब एकदम सीढ़ी जैसा माउंटेन्स को ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, अब पानी आएगा तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो इस पे आ जाएगा, इस पे करते करते मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि इस पर फर्टिलिटी है एक ही बार मतलब कहीं बह जाएगा, नहीं, वो इक्वली मतलब नहीं होता है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब टेरेस फार्मिंग से क्या होता है कि आपका एक्सेस लैंड सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, आई होप सॉइल इरोजन इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या लास्ट हम लोग का टॉपिक है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है? लीचिंग आपको पहले ही बताया थे कि मान लीजिए कि आपका एक लैंड हो गया, ये एक लैंड हो गया, ठीक है, इसके नीचे भी इसका लेयर होता है, बहुत सारा लैंड में लेयर होता है, मेंटल क्रस्ट, तो इसमें अब बहुत लेयर है, वो एकदम हाईएस्ट हम लोग बहुत आगे चलेगा फिर। ठीक है, ये मान लीजिए इस पर कोई मिनरल्स आपका प्रेजेंट ऐसे रहेगा। ठीक है, इतना एरिया में। और देखिए अब क्या होता है कि इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान लीजिए कि आप एक बॉक्स ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसमें मिट्टी कर दी, उसमें ऊपर फर्टिलाइजर्स रहेंगे। ठीक है, अब आप उसमें एक्सेस ओवर इरिगेशन या एक्सेस मतलब रेनफॉल होता है या ओवर इरिगेशन, आप उसमें ज़्यादा पानी उसको सिंचाई कर देगा ना, तो क्या होगा, उसके थ्रू फ्लो होके जितना आपका मिनरल्स है सब यहाँ पे नीचे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नीचे
तो अब इससे ये क्या होगा कि मतलब जो ऊपर आप यहाँ पे कोई आप यहाँ पे प्लांट को मतलब यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे इसको क्रॉप को यहाँ पे अगर आप लगाए हैं ऐसे, तो उसका रूट ज्यादा अंदर तक नहीं ना जाएगा। अब जाएगा तभी भी इतना, लेकिन एकदम वो अगर लीचिंग क्या करता है, जितना मिनरल्स हो एकदम नीचे, एकदम सबसे नीचे लेयर तक लेके, जहां तक वो जा सकता है वहां तक लेके जाता है। अब इसका रूट्स को मिनरल्स तो नहीं मिल पाएगा, और वाटर तो रहेगा लेकिन मिनरल्स तो नहीं मिल पाएगा, जिसके थ्रू वो उसको उतना जितना वो ग्रोथ कर सकता था उतना वो ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए लीचिंग में क्या होता है, जो आपका क्या रहता है कि जितना न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स रहता है, वो क्या करता है, वाटर अपने साथ वो नीचे और दबा देता है, मतलब नहीं होता है लैंड सॉइल के अंदर तक उसको लेके चला जाता है। ठीक है, ये आपका किसके उसका फैक्टर क्या होता है, मतलब इसके होने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, ओवर इरिगेशन होता है, हैवी रेनफॉल होता है, यही सब होता है। ठीक है, और ये सब आपका कहाँ होता है, सब आपका सैंडी सॉइल में होता है। थॉर्नी सॉइल सुना है ना, सैंडी सॉइल, थॉर्नी सॉइल, सब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो हम लोग पढ़ेंगे, लोग एक और वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग बढ़िया से इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज का हम लोग का क्लास एंड होता है। आई होप कि आप अब मेरा जितना क्लास है उसमें आप एकदम बढ़िया से कंट्रीब्यूट करके अपने छोटा भाई समझ के, हाथ जोड़ा छोटा भाई समझ के, इस पर हम लोग को एकदम सपोर्ट कीजिए भाई, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रात के 11 बज गए हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी तक जगह, फिर एक और क्लास होगा अभी अंकित सर का, उसके बाद हम लोग फिर कल हम लोग का, फिर हम लोग का ट्यूशन है, फिर ट्यूशन करेंगे लोग। हम लोग को भी अपना रहता है, हम लोग का भी पढ़ाई करना होता है, घर पे भी काम होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को भी रात में हम लोग का वीडियो चल रहा है। तो ठीक है, डेट्स ऑल, थैंक यू।